सभी साथियों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकष्टी चतुर्थी हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्थी को विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि फाल्गुन मास भक्ति, करुणा और आत्मशुद्धि का मास है। यह फाल्गुन मास दुखों के अंत और नवजीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इस समय की गई गणेश पूजा शीघ्र फल देती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। हाय रे दुर्भाग्य! ये कथा है उस युग की जब धरती पर मनुष्यों के सुख दुख का लेखा जोखा सीधा स्वर्ग लोक तक पहुंचता था। ये कथा है उस अटूट विश्वास की, उस निर्मल प्रेम की, जिसने स्वयं देवों के देव विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को भी पृथ्वी पर अवतरित होने पर विवश कर दिया। ये कथा है एक मां की, जिसकी कोख से उपजा प्रेम, उसकी रग रग में बहती आस्था उस घनघोर अंधेरे में भी एक दिव्य ज्योति बनकर जली, जहां आशा का एक भी तिनका शेष न था। कथा बहुत पुरानी है, परंतु उसकी मार्मिकता आज भी हृदय को विदीर्ण कर देती है। एक छोटे से गांव में, जहां गरीबी ने अपनी काली चादर इस कदर फैला रखी थी कि सूर्य की किरणें भी बमुश्किल ही धरती छू पाती थीं, वहां एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक ममतामयी मां, कमला। उसकी आंखों में सागर सा गहरा प्रेम था, पर उस प्रेम के सागर में दुख के ज्वार भाटे पल पल उठते रहते थे। उसका एकमात्र सहारा उसका दुलारा बेटा गोपाल वही तो था, उसके जीवन का आधार, उसकी बुरी आंखों का तारा, जिसके दम पर वो हर कष्ट सह लेती थी। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। न जाने किस पाप का फल था या किस अदृश्य शक्ति का प्रहार, गोपाल को एक ऐसी असाध्य बीमारी ने जकड़ लिया था कि वो पल पल मृत्यु के मुख की ओर खिंचता चला जा रहा था। उसका छोटा सा शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में धंस गई थीं और उसके सांस लेने में भी हर क्षण संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता था। कमला के पास न तो धन था, न कोई वैद्य, न कोई औषधि। उसकी दुनिया बस उस झोपड़ी के भीतर सीमित थी, जहां उसका बेटा खांसते कराहते हुए सांसों के लिए जूझ रहा था। मां! गोपाल की क्षीण आवाज ने कमला को भीतर तक झकझोर दिया। वो तुरंत उसके पास झुकी, अपने ठंडे हाथों से उसके माथे को छुआ। क्या हुआ मेरे लाल? मेरा गोपाल क्या चाहता है? उसकी आवाज में ममता का असीम सागर उमड़ आया था, पर उसमें एक छिपा हुआ भय भी था जो हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा था। मां, मुझे दर्द हो रहा है यहां छाती में। गोपाल ने अपनी नन्ही उंगलियों से अपनी पतली सी छाती को छुआ। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और कमला की आंखों में भी गंगा जमुना बह निकली। वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती, उसके ठंडे माथे को चूमती और मन ही मन भगवान को कोसती। हे ईश्वर, मेरे लाल को क्यों इतना कष्ट? मुझे ले लो, पर मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। ये मुझसे अब देखा नहीं जाता। दिन पर दिन बीतते गए और गोपाल की दशा और भी बिगड़ती चली गई। कमला ने गांव के हर मंदिर के पत्थर घिस डाले थे, हर देवता को रो रो कर पुकारा था, पर कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती थी। उसकी झोपड़ी में चूल्हे की आग तो कब की बुझ चुकी थी, पर उसके हृदय में उसके बेटे के प्रति प्रेम की आग धधक रही थी, और उसी आग से जल रही थी उसकी अटूट आस्था। उसे विश्वास था, मेरा गणेश, मेरा विघ्नहर्ता, वो कभी किसी मां का आंचल खाली नहीं जाने देगा, कभी नहीं। फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी का दिन था। संकष्टी यानी संकटों को हरने वाली चतुर्थी। ये दिन तो साक्षात विघ्नहर्ता गणेश को समर्पित होता है। कमला ने सुना था
कि इस दिन जो सच्ची श्रद्धा से उपवास रखता है, रात्रि में चंद्र दर्शन करके गणेश जी की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके हृदय में एक नई आशा जाग उठी। बस यही मेरा अंतिम सहारा है, उसने मन ही मन ठान लिया। हे मेरे गणेश, आज मैं तुम्हारे लिए भूखी रहूंगी। आज मैं सब कुछ त्याग दूंगी, पर मेरे गोपाल को जीवन दान दे दो। कमला ने सुबह ही स्नान किया और गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति के सामने हाथ जोर कर बैठ गई। उसके पास पूजा के लिए न फूल थे न कोई मिष्ठान, बस थे तो उसके आंसू और उसका अटूट विश्वास। पूरे दिन कमला ने जल का एक बूंद भी नहीं पिया। उसका शरीर पहले से ही दुर्बल था और गोपाल की देखभाल में वो रात दिन एक कर चुकी थी। भूख प्यास से उसका कंठ सूख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आशा की चमक, विश्वास की चमक। गोपाल ने कई बार पूछा, मां, तुम कुछ खाती क्यों नहीं? तुम भी बीमार पड़ जाओगी। मुझे अच्छा नहीं लगता मां। कमला मुस्कुराई, एक फीकी सी मुस्कान जो उसके भीतर के दर्द को छुपा रही थी। नहीं मेरे लाल, मैं ठीक हूं। आज गणेश जी का दिन है ना, आज अगर मैंने उन्हें प्रसन्न कर दिया तो मेरा गोपाल ठीक हो जाएगा। मेरा गोपाल फिर से दौड़ भाग करेगा। सच मां? गोपाल की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। हां मेरे लाल, बिल्कुल सच। कमला ने उसे आश्वासन दिया। ये झूठ नहीं था, ये तो उसकी आस्था थी जो उसे एक पल के लिए भी डीगने नहीं दे रही थी। पूरा दिन इसी तरह बीता। सूरज पश्चिम में डूब गया और अंधेरा अपनी काली छाया फैलाने लगा। गोपाल की तबीयत शाम होते होते और भी बिगड़ गई थी। उसकी सांसें और भी तेज चलने लगी थीं और उसके बदन में तपिश इतनी बढ़ गई थी कि कमला का हृदय कांप उठा। हे मेरे विघ्नहर्ता, अब देर मत करो, मेरा गोपाल। कमला ने हिम्मत जुटाई। रात्रि में चंद्र दर्शन करना था। वो गोपाल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती थी। उसकी आंखें झोपड़ी के छोटे से रोशनदान से आकाश में चांद को ढूंढने लगीं, पर हाय रे दुर्भाग्य, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। फागुन की सर्द हवाएं बादलों को इधर उधर भगा रही थीं, पर चंद्रमा की एक झलक भी नहीं मिल रही थी। कमला के सारे धैर्य का बांध टूट गया। वो वहीं झोपड़ी के द्वार पर बैठ गई जहां से आकाश दिखता था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हे गणेश, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ गई? क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंची? क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि तुम मुझसे रूठ गए? मेरा बेटा मर रहा है और मैं उसका मुख भी नहीं देख पा रही हूं। हे प्रभु, क्या मैंने इतना ही पाप किया है? उसकी आवाज में इतना करुण विलाप था, इतनी पीड़ा थी कि आसपास का वातावरण भी सिहर उठा। उसका उपवास, उसकी भूख, उसकी प्यास, गोपाल का दर्द, सब एक साथ उसे निचोड़ रहे थे। उसकी आंखों में अंधकार छाने लगा। उसने सोचा, आज चंद्र दर्शन नहीं हुए तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा, और अगर मेरा व्रत अधूरा रह गया तो मेरे गोपाल का क्या होगा? ये सोचकर वो और भी जोर से रोने लगी। उसका सिर जमीन पर टिका गया और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आस्था का दीपक भी उस पल बुझने की कगार पर था जब आशा का अंतिम धागा भी हाथ से छूट रहा था। ठीक उसी क्षण क्षीर सागर में नहीं, कैलाश पर नहीं, अपितु पृथ्वी लोक पर ही, जहां सुख दुख कर्म धर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है, भगवान श्री गणेश अपने वाहन मूषक राज पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले, विघ्नों का हरण करने वाले प्रथम पूजनीय देवता हैं। वे अक्सर इसी प्रकार पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, अपनी लीलाओं से भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं
और अधर्मियों को दंड देते रहते हैं। सहसा उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ये कोई सामान्य पुकार नहीं थी, न कोई सामान्य भक्ति। ये एक मां की आत्मा की चीख थी जो ममता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर ईश्वर को ललकार रही थी, प्रश्न कर रही थी, और उसी प्रश्न में उसका सारा विश्वास, सारी श्रद्धा, सारा प्रेम समाया हुआ था। भगवान गणेश ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। एक छोटी सी झोपड़ी, एक दुर्बल मां, एक मरणासन्न बेटा, और उस मां की आंखों में बहते आंसू जो मोती से भी ज्यादा पवित्र थे। भगवान गणेश का विशाल हृदय ममता की उस पुकार से द्रवित हो उठा। उनकी आंखें भी, जो युगों युगों से सृष्टि के रहस्यों को देखती आई थीं, नम होने लगीं। ये कैसी भक्ति थी जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपने बेटे के जीवन की भीख मांगी। ये कैसी अटूट श्रद्धा थी जो गरीबी, बीमारी और निराशा के बावजूद अंतिम सांस तक उनके नाम का जाप कर रही थी। कमला की उस अटूट श्रद्धा, उसके निर्मल प्रेम की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जब स्वयं विघ्नहर्ता ने उस झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए तो उस शक्ति के प्रभाव से एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। धरती पर आने पर उस मां की भक्ति के दिव्य प्रभाव ने मानो भगवान गणेश को एक क्षण के लिए बेहोश सा कर दिया। ये बेहोशी किसी कमजोरी की नहीं थी, बल्कि उस श्रद्धा की पवित्रता, उस ममता के चरम भाव की इतनी तीव्र अनुभूति थी कि स्वयं देव भी उसकी प्रबलता से अभिभूत हो गए। ये पल ऐसा था जैसे सारा ब्रह्मांड एक मां की पुकार के सामने नतमस्तक हो गया हो। भगवान गणेश का दिव्य शरीर एक क्षण के लिए मानो कंपकंपाया। उनके हृदय में उस मां की पीड़ा का अनुभव इतनी गहराई से हुआ कि वे स्वयं को रोक न पाए। उनकी आंखों से वात्सल्य और करुणा के अश्रु झर पड़े। जैसे ही भगवान गणेश उस झोपड़ी के भीतर प्रकट हुए, एक अद्भुत प्रकाश से पूरा वातावरण जगमगा उठा। झोपड़ी की पुरानी दीवारें, जहां कभी अंधेरा और उदासी पसरी रहती थीं, अब दिव्य आभा से आलोकित हो उठी। कमल की मां, जो अपनी टूटी हुई आस्था और दुख से निढाल होकर बैठी थी, उसने आंखें उठाईं। सामने एक दिव्य बालक खड़ा था, गजवदन, चतुर्भुज, हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और अभय मुद्रा धारण किए हुए, मस्तक पर दिव्य तिलक और नेत्रों में असीम करुणा। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि कमला एक पल के लिए सुध बुध खो बैठी। विघ्नहर्ता, मेरे गणेश, उसकी आवाज जैसे कंठ में ही अटक गई। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। उसके अश्रु अब दुख के नहीं, बल्कि असीम कृतज्ञता और विस्मय के थे। उठो मेरी पुत्री, उठो। भगवान गणेश की आवाज में इतनी मधुरता थी, इतनी ममता थी कि कमला का हृदय शांत हो गया। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, तुम्हारी अटूट श्रद्धा देख ली है, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लाई है, तुम्हारी ममता ने मुझे पृथ्वी पर आने पर विवश कर दिया। कमला ने देखा गोपाल अपनी खाट पर लेटा हुआ, आंखें खोले हुए उस दिव्य प्रकाश को निहार रहा था। उसका चेहरा, जो कुछ देर पहले पीड़ा से सिकुड़ रहा था, अब शांत और निर्मल दिख रहा था। उसकी सांसें, जो संघर्ष कर रही थीं, अब सामान्य हो रही थीं। गोपाल, कमला ने बेटे की ओर देखा, फिर गणेश जी की ओर। मेरे लाल। भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने अपना वरद हस्त गोपाल के माथे पर रखा। अखिल ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी रोग उस मां के प्रेम को नहीं हरा सकता जिसकी आस्था अडिग हो। तुम्हारे बेटे के कष्ट अब समाप्त होते हैं पुत्री। और देखते ही देखते गोपाल के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसका सूखा हुआ शरीर भरने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो खाट पर उठकर बैठ गया, अपनी मां की ओर देखा और फिर
भगवान गणेश की ओर। मां, मेरा दर्द वो चला गया। गोपाल की आवाज अब साफ थी, उसमें कोई लरखराहट नहीं थी। मैं ठीक हो गया हूं मां। कमला ने गोपाल को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बेटे का शरीर अब गर्म नहीं था, बल्कि सामान्य हो चुका था। उसकी सांसें मधुर संगीत सी लग रही थीं। ये किसी स्वप्न से कम न था। वो गणेश जी की ओर फिर से देखती है। उसकी आंखों में अब विश्वास का सूर्य चमक रहा था। हे प्रभु, तुमने मेरी सुन ली, तुमने मेरी लाज रख ली। मेरा गोपाल जीवित है। मां, देखो ये कौन है? गोपाल ने अपनी नन्ही उंगली से गणेश जी की ओर इशारा किया। कमला ने अश्रु भरी आंखों से गणेश जी की ओर देखा और फिर अपने बेटे की ओर। ये तो साक्षात विघ्नहर्ता गणेश है मेरे लाल। इन्होंने ही तुम्हें नया जीवन दिया है। गोपाल भी हाथ जोर कर बैठ गया। उसकी आंखों में एक शिशु की सहज श्रद्धा थी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी मां की बात मान ली। कमला ने फिर से गणेश जी के चरण पकड़े। हे कृपा सिंधु, आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया। मैंने तो चंद्र दर्शन भी नहीं कर पाई थी। मेरा व्रत तो अधूरा रह गया था। भगवान गणेश ने कहा, पुत्री कमला, चंद्र दर्शन मात्र एक प्रतीक है। सच्ची भक्ति तो तुम्हारे हृदय में थी, जो तुम्हारे उपवास के हर कण में समाई थी, तुम्हारे अश्रुओं में बह रही थी और तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारे हर सांस में गूंज रही थी। मुझे तुम्हारे बाह्य कर्मों से नहीं, तुम्हारी अंतरंग श्रद्धा से प्रसन्नता मिलती है। तुम्हारी आस्था इतनी अटूट थी कि तुम्हारे चंद्र दर्शन ना कर पाने से मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ, अपितु और बढ़ गया। भगवान गणेश ने कमला और गोपाल को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा ये पुत्र पूर्णतः स्वस्थ रहेगा और तुम्हारे घर में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारी अटूट श्रद्धा की ये कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी, जो हर उस मां को प्रेरणा देगी जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है। कमला और गोपाल ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया। उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट दूर हो गया था और उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवान गणेश ने एक अंतिम मुस्कान दी। उनकी दिव्य आभा धीरे धीरे क्षीण होने लगी और कुछ ही पलों में वे पुनः अदृश्य हो गए, जैसे वे कभी आए ही ना हों। पर उनकी उपस्थिति के चिन्ह झोपड़ी में रह गए। एक अलौकिक सुगंध, एक पवित्र शांति और कमला व गोपाल के हृदय में एक अविस्मरणीय स्मृति। सूर्य की पहली किरण जब अगली सुबह झोपड़ी में पड़ी तो उसने एक नया दृश्य देखा। गोपाल खाट पर नहीं था, बल्कि बाहर आंगन में बैठी अपनी मां के साथ हंस खेल रहा था। उसकी आवाज में चहचहाहट थी, उसके चेहरे पर नई चमक थी। कमला की आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, केवल असीम शांति और कृतज्ञता थी। समय बीतता गया और गणेश जी के वरदान से कमला और गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। गोपाल बड़ा होकर एक स्वस्थ और कर्मठ युवक बना। उनके घर में कभी कोई अभाव नहीं आया और उनकी झोपड़ी अब सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गई। कमला ने अपने जीवन का हर क्षण गणेश जी की भक्ति में बिताया और उनकी कथा गांव-गांव में फैल गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और मां का प्रेम किसी भी संकट से बड़ा होता है। ये सिखाती है कि भगवान विघ्नहर्ता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां निर्मल प्रेम, अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति हो। हाय रे दुर्भाग्य, ये कथा तो थी एक मां की पीड़ा की, पर अंत में ये बन गई एक अमर गाथा।
एक माँ की उस अद्भुत आस्था की जिसने स्वयं देवों के देव को भी पृथ्वी पर आकर नतमस्तक होने पर विवश कर दिया। और ये सत्य है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो हमेशा फलती फूलती है और अपने भक्तों को असीम सुख और शांति प्रदान करती है। प्रिय साथियों, इसी के साथ संकष्टी चतुर्थी की ये पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी भगवान विघ्नहर्ता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे।